चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये बेस्ड है, यानी कि डिपेंड है सेवरिटी के ऊपर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर और उसकी डिग्री ऑफ इंजरी के ऊपर। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर एक्सीडेंट के अलग अलग टाइप्स है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो टाइप्स यानी कि क्या है। तो सबसे पहला है हमारा माइनर एक्सीडेंट। तो माइनर एक्सीडेंट जो है वो लेस हार्मफुल होता है वर्कर के लिए। मतलब जिस वर्कर का माइनर एक्सीडेंट हुआ है वो जो वर्कर है वो 48 आवर्स के अंदर में उस जॉब को रिज्यूम कर सकता है। और इस टाइप के माइनर एक्सीडेंट को हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है कि वर्कर को अगर इंजरीज हुई है तो वो उस इंजरी के कारण उस जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो इंजरीज होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, इसलिए वो एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में आता है। और ऐसे एक्सीडेंट को सुपरवाइजर ने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस टाइप का जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू माइनर एक्सीडेंट। चलिए अब जानते हैं फटल एक्सीडेंट के बारे में। फटल एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ होना। और इस टाइप के एक्सीडेंट में टॉप मैनेजमेंट हो या फिर लीगल बॉडीज हो या फिर पुलिस हो, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। और ये जो एक्सीडेंट है ये डेंजरस ऑकरेंस की वजह से होता है, जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया या फिर कोई गैस लीकेज हो गई। तो ये रीज़न हो सकता है उस एक्सीडेंट के लिए। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट में वहाँ पर आदमी हो या फिर प्रॉपर्टी हो, दोनों डैमेज होने की संभावना हो जाती है। फिर उसके बाद है इंटरनल एक्सीडेंट। इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी इंजुरीज होती है वो इंजुरीज आपके बॉडी के ऊपर शो नहीं होती, मतलब उसके कोई भी एक्सटर्नल साइंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फ्रैक्चर बोन हो गया, वो उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब उसको अंदरूनी चोट लगती है जो बाहर से दिखाई नहीं दे सकती। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एक्सीडेंट। इस टाइप का जो एक्सीडेंट है जिससे इंजरी होती है तो वो जो इंजरी है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देती है, यानी कि उस इंजरी के एक्सटर्नल साइन जो है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद है मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट में क्या होता है कि जिस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट की वजह से उस एम्प्लॉय की जान भी जा सकती है, या फिर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप के एक्सीडेंट को मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है टेम्परेरी एक्सीडेंट। इस टाइप ऑफ एक्सीडेंट में वर्कर को जो भी इंजरीज होती है वो शॉर्ट पीरियड में या फिर एक दिन में या फिर एक वीक में वो इंजरी डिसेबल हो जाती है। और फिर उसके बाद है परमानेंट एक्सीडेंट। तो इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी वर्कर को इंजरी होती है उसकी वजह से वर्कर जो है वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया होगा।